ब्राउजर है। आउटलाइनर के थ्रू हम ये देखते हैं कि हमारे सीन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स हों, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो लाइट से रिलेटेड कोई भी चीज हो या टेक्सचर से रिलेटेड कोई भी चीज हो। हम एक डमी सीन पे काम कर रहे हैं जिसमें चेयर्स की कुछ पोजिशन रेंडमाइज हुई हुई है। हम आउटलाइनर ओपन करते हैं। आउटलाइनर ओपन करने के लिए आप विंडोज पे जाएं और देखें यहाँ पे सामने आउटलाइनर का बटन है, इसको आप क्लिक कर दें। आउटलाइनर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने दिखेगा कि आउटलाइनर के अंदर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जिसपे हम आगे जाके मॉडलिंग सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि आपके पास ये 4 डिफॉल्ट कैमरास हैं जो कि माया के अपने कैमरास हैं, जिसमें पर्सपेक्टिव है, टॉप, फ्रंट, साइड, और एक कैमरा जिसको हमने एनिमेट किया हुआ है, जो कैमरा 1 के नाम से हमने क्रिएट किया था, जिसको हमने एनिमेट किया है। हम पर्सपेक्टिव के विंडो को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे वो कैमरा जो हमने एनिमेट किया है, हमने आउटलाइनर से जब इसको सेलेक्ट किया तो ये पर्सपेक्टिव में सेलेक्ट हो चुका है। जब हम इनको सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि आउटलाइनर में भी वो सिलेक्ट हो रहे हैं, या हम आउटलाइनर से अगर सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके आप इसको सिलेक्शन देंगे तो आप देखेंगे कि आपके सीन के अंदर या आपके व्यू पोर्ट के अंदर वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है। आउटलाइनर को हम यूज करते हैं प्रॉपर ग्रुप बनाने के लिए या हिरार्की सेट करने के लिए। ये वही ग्रुप्स हैं जो हम फोटोशॉप में भी बनाते हैं। ग्रुपिंग का फायदा ये होता है, या हिरार्की प्रॉपर रखने का फायदा ये होता है कि लेट सपोज के अभी यहाँ पे आउटलाइनर के अंदर जितने भी हमने ये ऑब्जेक्ट अपनी सीन फाइल में रखे थे, ये सब एक रैंडम ऑर्डर में रखे हुए हैं। ठीक है, हम इनको अगर अरेंज करें तो ये कुछ इस तरह से होंगे। लेट से कि अगर ये एक चेयर है, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं ड्रैग करके, तो इसकी सिलेक्शन कुछ इस तरह से बनेगी रैंडमली। अगर मैं इसको मूव करना चाहूंगा तो मुझे बार बार आउटलाइनर से ये सिलेक्शन लेके मूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे चेयर को सेलेक्ट करना है तो मुझे रैंडमली सारे ऑब्जेक्ट्स शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। तो ये एक टाइम टेकिंग टास्क होता है। समटाइम्स आपके ऑब्जेक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसका हल ये होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके सेलेक्ट करें। ठीक है, आउटलाइनर पे जाएं अपने और कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये ग्रुप बन जाएगा तो इसको मूव करना बहुत इजी रहेगा। कहीं पर भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, अंडू कर दें इसको। इसी तरह से हम अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन सबको हम ग्रुप कर लेते हैं। मेक श्योर कि आपकी सिलेक्शन प्रॉपर हो। हम इसको ग्रुप कर देते हैं। अगेन एक और चेयर का ग्रुप हो गया। देन अगेन हम एक सिलेक्शन ले लेते हैं और जो हमारे सीन में एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो रहा है हम उसको कंट्रोल प्रेस रख के सिलेक्शन से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैमरे का देखें, जो कैमरे का एम है ये भी सिलेक्शन में आ गया। तो मैं जैसे ही कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो आपके जो सिलेक्शन टूल है, जो इस वक्त आपने टूल सेलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्शन टूल, कंट्रोल प्रेस करते ही इसके ऊपर एक नेगेटिव का साइन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सिलेक्शन से कोई भी चीज़ माइनस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देन अगेन मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्शन में ऐड कर लूँगा। ठीक है, अगेन हमने एक चेयर सेलेक्ट की और हम इसको कंट्रोल जी प्रेस करके इसको ग्रुप कर लेते हैं। देन जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम आउटलाइनर से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एक ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी एक ग्रुप हुए ऑब्जेक्ट को भी ग्रुप किया जा सकता है। अगर इन सबको मैं ग्रुप कर दूं, ये एक कंप्लीट ग्रुप बन जाएगा। इस पूरे ग्रुप को भी मैं मूव कर सकता हूं इजीली। ठीक है, और इस ग्रुप को अगर आप ओपन करेंगे आप देखेंगे कि आउटलाइनर में जो मैंने अभी ग्रुप क्रिएट किया है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक साइन बना हुआ है जो कि प्लस का साइन है। इसको मैं क्लिक करता हूं तो इस ग्रुप के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों को मैं व्यू कर सकता हूं। अगेन आप उस ग्रुप के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी आप मौजूद तमाम मैश को या जो भी आपने एलिमेंट्स रखे हैं उन सबको आप व्यू कर सकते हैं। ग्रुप को आप रीनेम भी कर सकते हैं। जस्ट सिंपल उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो रीनेम के लिए ऑप्शन आपको दे देगा। उसके बाद आप उसको रीनेम कर लें। इसी तरह से जो आपका मेन ग्रुप होगा उसको भी आप डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आउटलाइनर के अंदर से किसी भी चीज़ को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। ग्रुप 1 के नाम से मेरे पास आउटलाइनर के अंदर एक चेयर मौजूद है। अगर मैं इसको अपने सीन से हाइड करना चाह रहा हूं तो मैं जस्ट इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एच प्रेस करूंगा तो ये मेरे सीन में से हाइड हो जाएगी। ठीक है, और हाइड करने का दूसरा तरीका ये है कि अगर मुझे ग्रुप 2 को हाइड करना है तो आपके चैनल बॉक्स में देखें कि ट्रांसफॉर्म नोड्स हमारे पास यहाँ विजिबल हो जाएंगी।
तो यहाँ पे जो विजिबिलिटी है, सबसे नीचे अगर आप देखेंगे विजिबिलिटी का एक ऑप्शन है, विजिबिलिटी के आगे ऑन लिखा हुआ है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे, ऑफ करने के लिए हमें यहाँ पे इसको 0 लिखना है। 0 का मतलब ऑफ है, 1 का मतलब ऑन है, ठीक है। तो हम इसको 0 कर देंगे, 0 प्रेस करके एंटर कर दें तो ये हम इस तरह से भी हाइड कर सकते हैं। और अनहाइड करने के लिए अगेन के हम इसको विजिबिलिटी से अनहाइड कर लें, या हम इस ऑब्जेक्ट को या हम इस ग्रुप को सेलेक्ट करके शिफ्ट H अगर हम करेंगे तो ये आउटलाइनर से अनहाइड हो जाएगा। इसके अलावा आउटलाइनर के थ्रू आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके हम इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। आउटलाइनर के अंदर ही कंट्रोल D इसकी शॉर्ट की है, और डुप्लीकेट करने का जो मेथड है वो एडिट में जाके आप सिंपल यहाँ से डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। हम इसको डुप्लीकेट करके अगेन हम इसको मूव कर सकते हैं। डिफरेंट आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास डुप्लीकेट्स मौजूद हैं। आउटलाइनर का जो मेन रूट है वहाँ पे आप सेम नाम के ग्रुप्स नहीं रख सकते। जैसे मैं अगर सेम नाम रखना चाहूँगा तो वो कभी भी रीनेम नहीं करेगा। अगर मैं 3 को 3 से करना चाह रहा हूँ तो देखें वो काउंट बढ़ा देगा। इसके अलावा आप आउटलाइनर को डिवाइड कर सकते हैं। आप अपने कर्सर को आउटलाइनर के बॉटम पे लेकर आएंगे और वहाँ से आप एक और विंडो को ड्रैग ओपन कर सकते हैं आउटलाइनर की। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप ऊपर आउटलाइनर की विंडो में और नीचे आउटलाइनर की विंडो में 2 अलग अलग हिरार्की पे काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ऊपर वाली विंडो में चेयर ग्रुप 2 के अंदर जो ग्रुप 1 है हमारा, उसके अंदर अगर मैं कोई काम करना चाहूँ और सेम टाइम पे मैं ऊपर किसी ग्रुप के अंदर चेयर के अंदर काम करना चाहूँ तो मेरे लिए ये पॉसिबल है अगर मैं आउटलाइनर को डिवाइड करके काम करूँ, ठीक है। आउटलाइनर माया का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिरार्की ब्राउज़र है। इसको यूज़ करते हुए आप अपने बड़े से बड़े सीन को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप आउटलाइनर यूज़ नहीं करेंगे और आप अपने सीन को मैनेज नहीं करेंगे तो आपके लिए सीन हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।